नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 6 के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा 20 जनवरी को होने वाली है। उस परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपकी सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस मॉडल पेपर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो कि क्या दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए बी सी डी और डी क्रम में दिया है। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। जो इनमें से देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो एक सही होगा उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या दे रखा है, 41 नंबर कि कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दुगनी हो जाएगी। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर है और अपने से दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए आप कि कोई धन, मान लो क्या था हमारा, माना कि 100 था, हमारा कितना था, 100 था, और वो कितना हो गया, दुगना हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है ना, कोई धन हमारा 100 था, वो दुगना कितना हो गया, 200 हो गया। और इसको वो कौन सी दर से हुआ, ये 10% की दर से हुआ है। कौन सी दर से हुआ है, 10% की दर से हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा 100 क्या है, मूलधन है। 100 हमारा क्या है, मूलधन है, और 200 हमारा क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ब्याज बनेगा वो कितना होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितने वर्षों में, मतलब समय निकालना है। तो ध्यान रखना, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ही मतलब ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो ऐसा ही कितना है हमारा, 100 है, गुणे में 100 है, बट्टा मूलधन कितना हमारा, माना कितना हमने, 100 माना, गुणा हमारी जो दर दे रखी है वो कितनी है, दर 10% है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कट गया और 0 से 0 कट गया, तो जो हमारा टाइम है वो कितना आ गया, 10 वर्ष। कितना आ गया, 10 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। मतलब आपको वो क्या बोला है कि 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब कि हम यदि मान लो किसी इसी वस्तु को 900 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, बेचते हैं मतलब हमारी क्या है, वो एसपी दे रही। ठीक है, और उसी वस्तु को यदि मैं 600 रुपये में बेचता हूँ तो मेरे को क्या होता है, नुकसान होता है। कितना होता है, नुकसान होता है। लेकिन वो हानि क्या हो रही है, 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। जो मतलब 900 पे बेचने पर जो लाभ हो रहा था ना, वो लाभ 600 पे बेचने पर हुई हानि का दुगना है। मतलब हानि मान लिया हमने एक्स है, तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा, 2x। लाभ कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि वो क्या है, लाभ हानि का दुगना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारे पास में क्या आ गया कि एसपी दी हुई थी हमारी, 2 एसपी है, और ये प्रॉफिट है, और ये क्या है, हमारा लॉस है। ठीक है ना, तो इसके आधार पर देखो, अभी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस कीमत पर बेचा गया है। ठीक है, अब पूछा क्या है, हमें क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए इस आधार पे हमारे देखो, ये जो दोनों जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, सेम है, क्योंकि ये एक ही वस्तु है जिसको अलग अलग कीमत पे बेचा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, सेम है। तो ध्यान रखना, अभी क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, या फिर आप कह सकते हो विक्रय मूल्य, माइनस होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये तो होता है जब प्रॉफिट दे रखा हो। ठीक है ना, तब। लेकिन जब यदि मान लो सीपी बराबर जब नुकसान हो रहा हो, उस समय फॉर्मूला होता है सी एसपी प्लस में लॉस, प्लस में लॉस। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अभी जो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, पहले में जो जहाँ प्रॉफिट हो रहा था वो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी, 900 है ना,
तो ये यहाँ रख दिया हमने 900, ठीक है। माइनस प्रॉफिट कितना हमारा 2x, कहाँ है 2x, बराबर जो हमारी सीपी है, सॉरी ये दूसरी वाली इस हानि के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे एसपी, तो कितना हो जाएगा हमारा एसपी कितनी है 600 है ना, प्लस लॉस कितना है एक्स है। तो हमारी जो ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो हमारी दोनों क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार कि 900 माइनस 2x बराबर 600 प्लस x। अब ये 2x है, ये जो माइनस में, ये इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस का हो जाएंगे, और जो ये 600 है ये इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 900 में से 600 गया, पीछे कितना बचा, इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 300 रहेगा, और जो ये 2x माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2x प्लस का इधर 1x बचा हुआ था, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x हो गया। और इस प्रकार जो हमारी x का मान कितना आएगा, ये जो x के साथ में क्या है ये 3 गुणे में है, तो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 का भाग देंगे, तो कितना आएगा x का मान हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 100 आ गया। इसका मतलब जो हमारा जो नुकसान हो रहा है वो कितना है 100 रुपये हो रहा है। जो हानि हो रही थी वो हमारी कितनी हो रही थी 100, तो लाभ कितना हो गया हमारा 200। तो अब आप इन दोनों में से या तो इस फॉर्मूले में या फिर इस वाले फॉर्मूले में किसी में भी रख के क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एसपी जैसे मान लो हमारी देखो जब प्रॉफिट हो रहा था उसमें एसपी कितनी थी हमारी 900 थी, 900 में से कितना था प्रॉफिट, कितना हो रहा था हमारा 200 हो रहा था। तो 900 में से यदि 200 घटाओगे तो कितना बचेगा 700 रुपये, कितना बचेगा 700। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लो फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, 43 नंबर क्वेश्चन है। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपये के 3 के हिसाब से नींबू बेचता है। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि 2 रुपये के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से 3 के नींबू 3 के 2 रुपये के 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है। क्या खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। क्या करता है ये 2 रुपये के 3 खरीदता है, मतलब 3 नींबू कितने में खरीदा 2 रुपये में। तो एक नींबू कितने में खरीदा उसने 2/3 में। ये हमारे आ गया एक नींबू का क्रय मूल्य, मतलब एक नींबू इसने इतने में खरीदा है, ठीक है। फिर क्या बोला, फिर वो 5 रुपये के 6 के हिसाब से बेचता है, मतलब 6 नींबू बेचता है कितने के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से। तो एक नींबू कितने में बेचेगा वो 5/6 के हिसाब से। ये आ गया एक नींबू की एसपी। ये हमारी था एक नींबू को जितने में हम खरीदा वो पैसे, ये एक नींबू को हमने कितने में बेचा वो, ठीक है। पूछा क्या है हमारा कि उसका प्रतिशत लाभ या अप्रतिशत लाभ क्या है। प्रतिशत लाभ क्या है, तो मतलब लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस में सीपी, मतलब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस में सीपी। कहने का मतलब है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पर, ये रहा विक्रय मूल्य एक नींबू का कितना है 5/6 माइनस हमारा जो क्रय मूल्य कितना था एक नींबू का 2/3, ठीक है। तो इसको आपको घटाएंगे तो एलसीएम देखो 6 और 3 का लसाव कितना आ गया 6 आ गया। 6 का भाग 6 में कितनी बार गया एक बार गया, 1 का गुणा 5 से गया कितना आ गया 5 आ गया। माइनस आ गया 3 का भाग 6 में कितनी बार 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 4 आ गया। मतलब अब हमारे 5 में से 4 गया, पीछे कितना बच गया 1 बच गया, कितना बच गया 1, नीचे कितना था 6। मतलब जो हमारा लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा 1/6 हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है हमेशा ध्यान रखना, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी बटे सॉरी इसका फॉर्मूला होता है P/CP, मतलब क्रय मूल्य गुणे में प्रतिशत निकाल लें तो प्रॉफिट हमारा कितना है 1/6 है, बट्टा क्रय मूल्य कितना था 1 का
2/3 था, तो ये 2/3 हमने नीचे लिख दिया और गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब 1/6 है, उसको आप क्या करोगे, जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन दे रखी है ना विभाग में, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगी। तो ये अब 3 से ये 6 कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। 1 का गुणा 1 से करोगे कितना 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और गुणा 100 का 100 पड़ा है। अब 4 से ये 100 कितनी बार कट गया 25 बार। जो हमारा लाभ आएगा वो कितना आएगा 25% आएगा। कितना आएगा 25% लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। देखो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रखा हो ना, उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे 44 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि क्षेत्रफल दे रखा, किसका दे रखा, वर्गाकार। देखो वर्गाकार क्षेत्रफल का हमेशा क्या होता है A² मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ हमको 400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 400 दे रखा है। आपको पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है। एरिया मतलब एरिया नहीं सॉरी परिमाप पूछा, मतलब 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ सीधा पड़ा दिखाई दे रहा है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एरिया निकालने के लिए हमारे पास में A की वैल्यू होनी जरूरी है। A की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी। ठीक है ना, तो देखो ये जो A² दिख रहा है ना, ये A² इधर जाएगा, मतलब यहाँ बीच में बराबर का निशान है ना, जब ये इस साइड में जाएगा किस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में, मतलब वर्गमूल में बदल जाएगा। तो 400 के ऊपर वर्गमूल लग गया, तो हमारी A का मान कितना आ जाएगा, A बराबर वर्गमूल 400, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20 आएगा, मतलब A का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब परिमाप निकालना बहुत आसान है, 4 को 20 से गुणा कर तो 20 का 80 आंसर आएगा। कितना आएगा 80 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या दे रखा है 45वां क्वेश्चन कि एक पेटी में 100 आम है। कितने आम है हमारे एक पेटी में, एक पेटी में हमारे कितने आम है 100 आम है। ठीक है, फिर क्या बोला 2/25 आम सड़े हुए हैं, 2/25 आम सड़े हुए निकले, शेष आमों का 3/4 भाग बेच दिया, शेष बचे आमों की संख्या क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या चाहिए, जो बचे हुए आम है उन्हीं से मतलब है, जो सड़ गए वो तो सड़ गए, वो तो बिकेंगे नहीं आगे, उनको खरीदेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, भिन्न में जैसे दे रखा है बेटा कि देखिए 2/25 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जैसे टोटल आम कितने 25 है, तो उसको क्या करोगे आप, जैसे 2/25 है, इसका मतलब 25 में से 2 आम सड़ गए, तो मतलब बचे कितने, 25 में से 2 घटाए 25, पीछे कितने बच गए हमारे, पीछे कितने बच गए 23/25। कितने बच गए उसके 23/25 आम बच गए, किसके 100 के 23/25 बच गए। ठीक है ना, अब इन बचे हुए का कितना भाग, बचे हुए मतलब शेष आम कितने हैं, इतने ही थे ना, ये बचे हुए शेष आमों का 3/4 बेच दिया। इसका मतलब देखो 3/4 बेच दिया, हमें क्या चाहिए शेष आम चाहिए ना, तो बेच दिया उससे कोई मतलब नहीं, बचे कितने, तो देखो टोटल आम 4 थे, उसमें 3 बेच दिया, इसका मतलब कितना हुआ 1 बच गया, तो 1/4 क्या हुआ है बचा हुआ है अभी, 1/4 क्या हुआ अभी बचा हुआ है। ठीक है ना, और बताओ शेष आमों की संख्या क्या है, तो इसी को सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें भाग दिया हमने कितनी बार आ गया 4 बार आ गया, और 4 से 4 कट गया, बचा गया 23 आम। इसका मतलब जो 100 आम थे उसमें से 23 आम अभी बचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 46 क्या दे रहा है, 2 विषम संख्याओं का योगफल होता है। अब हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि 2 विषम संख्या है, मतलब जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे एक ले ली 5, एक ले ली हमने 3, 5 और 3 दोनों का योग करो कितना आएगा 8 आ गया, मतलब सम संख्या आ रहा है। यदि मान लो एक और देखना रहता तो ले सो 7 और 1 ले लिया 7, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा सम संख्या आएगा। आपका क्या आएगा
सम संख्या है। उसी प्रकार जैसे मान लो यदि दो सम संख्याओं को जोड़ोगे, जैसे 4 और 2 को जोड़ा तो कितना आया, 6 आया। मतलब आप सम संख्याओं को जब भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, आंसर हमेशा सम संख्या आएगा, लेकिन जब विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमेशा एक सम संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दे रखा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 2 क्या दे रखा है, 0, 2, 5, 7 और 8 से बनती है और जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या दोनों हमें बनानी पड़ी, इन्हीं अंकों से बनानी पड़ेगी। अंक कितने, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। इन्हीं 5 अंकों से बड़ी संख्या बनानी, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा अंक पहले रखना है, तो 8, 7, 5, 2 और 0। उसी प्रकार छोटी बनानी है तो हमेशा ध्यान रखना जब 0 शामिल हो तो उसमें 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 2 है ना, उसको पहले रखना है और 0 को दूसरे नंबर पर रखना हमेशा। ठीक है, उसके बाद में वापस उसी क्रम में लिख दो। ठीक है, छोटा पहले और बड़ा बाद में। अब इन दोनों को घटा दो, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, इधर 11 में से, क्योंकि देखो ये हमने इधर हासिल लिया था। ठीक है ना, इस प्रकार क्या हो जाएगा, इधर 11, 11 में से 7 गया, पीछे कितना बच गया, 4 बच गया। फिर इधर कितना 4 है तो हासिल लिया, इधर से हमने कितना हो गया 14, 14 में से 5 गया, पीछे कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पर कितना 6 है, 6 में से 0 गया, कितना आएगा, 6 आ गया। अब इधर कितना है हमारा, 8 में से 2 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो 66 942, 66 942, 66 942, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, 4,76,542 में 4 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन दे रखा है ना, जैसे 4, 76, 542। अब देखो 4 कहाँ पर है हमारा, दो जगह पर है। एक तो हमारा 4 कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 4 कौन से पे, लाख वाले स्थान पे है। ठीक है ना, और एक कहाँ पर है हमारा, इकाई, दहाई के स्थान पे। मतलब अब देखो ध्यान देना इधर, 4 के पीछे देखो पहले वाले 4 है, इसके पीछे कितने अंक, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। इसका मतलब इस 4 के पीछे कितने लग जाएंगे, 5 अंक लग जाएंगे। 0 कितने लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे। और दूसरा क्या है हमारा, 4 दूसरे नंबर पे, मतलब दाई वाला अंक पे, तो इसके पीछे 0 कितना लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि इसके पीछे अंक 1 ही था इसलिए 1 अंक लगा। ठीक है ना, इसको अब जोड़ दो, क्योंकि योग पूछा हमको, क्या पूछा है, स्थानीय मूल्यों का योग पूछा है। तो फिर 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, कितना आ जाएगा, 4,40,000, कितना आएगा, 4,40,000, मतलब 4 के बीच में 3 0 फिर 40। तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। अब देखो इसके लिए बेटा या तो आप 12 के प्रथम 5 गुणज मतलब पहाड़े माने वाली संख्या, मतलब 12, 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60। सिंपल तरीका तो क्या है, इनको आप जोड़ दो। ठीक है, देखो या तो देखो आपको क्या है, नॉर्मल संख्या पूछा, 5 ही संख्याओं का पूछा है, इसलिए तो आप जोड़ सकते हो। लेकिन यदि मान लो कभी आपको 1 से लेकर 100 तक या फिर 12 के प्रथम 20 गुणजों का योग ऐसा कुछ पूछ ले तो वहाँ पर थोड़ा ही फॉर्मूला लगता है, हमेशा ध्यान रखना, n/2 a+l। ये 10वीं क्लास का फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसको समझाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, कितनी संख्याएं वो वर्ड। ठीक है ना, और a का मतलब होता है पहला पद, जो फर्स्ट हमारा क्या है वो होता है a। ठीक है, और l होता है लास्ट वाला, मतलब जो हमारा जैसे 5 बोल रहा है तो 5वां पद क्या है वो बोल रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लो यदि मान लो 20वां बोले तो 20वां संख्या कौन सी है वो वाला। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना। तो हमारा देखो पहला क्या है, इधर पहला क्या है, 12 है। ठीक है, अब आपको पहला और अंतिम पता करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 12/2 गुणा a कितना है हमारा 12 है, प्लस में क्या है हमारा l कितना है, 12 पंजे 60, 60 है। अब इसको हम जोड़ देंगे, n कितना है हमारा, n 12 नहीं है, n है 1, 2, 3, 4, 5। तो n हमारा कितना इधर 5 है, कितना है n इधर 5 है। ठीक है ना, तो 12 और 60 को जोड़ दिया कितना हो गया, 72 हो गया, गुणा कितना है 5/2
2, 2 से 72 कट गया कितनी बार, 36 बार। अब 5 से इस 36 को गुणा करेंगे तो 5 संग 30, 30 का 0, हासिल का 3, 5 ये 15 और 3 कितना हो गया 18, तो 180 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इन सबको एक साथ लाइन में रखकर जोड़ करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 50 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है कि 95 87 माइनस ए बराबर 74 89 माइनस 43 58। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है भाई, यहाँ पर क्या होगा ये मान पूछा। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखो, बीच में क्या लगा है, बराबर का साइन लगा, मतलब इधर जो सॉल्यूशन करने के बाद जो उत्तर आएगा वही इधर सॉल्यूशन करने के बाद उत्तर आएगा। तो पहले आप क्या करो, इनमें से इसको घटा दीजिए। तो देखो आप हम सीधा घटाएंगे इसको, न कि एक दूसरे के नीचे रख के सीधा घटाएंगे। 9 में से आपका 8 घटेगा, पीछे कितना आया 1, इधर 8 है, 8 में से 5 गया, पीछे कितना बच गया 3। फिर देखो अगला 4 है, 4 में से 3 गया, पीछे कितना बच गया 1, इधर 7 में से 4 गया, पीछे कितना बच गया 3, मतलब 3131 नंबर सॉरी इधर आ गया घटाने से। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि हमको क्या निकालना है, 95 87 सॉरी माइनस ए बराबर ये दे रखा है। हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए। तो ए देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये माइनस का है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और जो हमारे ये प्लस के हैं वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 95 87 और 31 और 31, अब ये माइनस वाले इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ए आ जाएगा इधर। अब हम घटाएंगे, 7 में से 1 गया हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 में से 3 गया कितना 5 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, मतलब 64 56। ऑप्शन नंबर 64 56, सॉरी मैच नहीं कर रखा है, वो क्या हुआ भैया, इधर प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, 3 है, 7 में से 9 में से 1 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 4 गया 3। सही तो है, गलत तो नहीं लिखी हमने। 95 87 74, अच्छा हमने गलती कर दिया यहाँ पे, ये वो देखो यहाँ पे ना 74 29 है, सॉरी क्या है 74 29 है। ठीक है ना, 74 29 देखो, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 2 में से जाएगा नहीं, तो 12 में से 5 गया, सॉरी पूरा रिमूव करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50 कि 95 87 माइनस ए बराबर 74 29 माइनस 43 58। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बीच में क्या लगा बराबर का चिन्ह। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो इतना उत्तर आएगा वही सॉल्व करने के बाद इधर उत्तर आना चाहिए। तो ध्यान रखना, अब मैं पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो 9 में से 8 गया, पीछे कितना बच गया 1, 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 12 में से हासिल लिया, यहाँ से 4 से हासिल लिया तो 12 हो गया, 12 में से 5 गया, पीछे कितना बच गया 7 बच गया, इधर कितना 3 है, 3 में से 3 गया कितना आ गया इधर 0 आ गया, और 7 में से 4 गया कितना आ गया 3 आ गया, मतलब 3071 क्या आ गया इसका उत्तर यहाँ पे आ गया। यहाँ पर क्या बराबर का साइन है, यहाँ कितना है हमारा 95 87 माइनस का ए। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, तो ए को क्या करना पड़ेगा अकेला करना पड़ेगा। तो ए देखो यहाँ पे माइनस का है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको प्लस वाले की तरफ ले जाओ, मतलब बराबर की दूसरी तरफ ले जाओ, तो माइनस वाले इधर जाके क्या हो गया प्लस का हो जाएगा, और ये 3071 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो गया, क्योंकि प्लस का है वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 95 87 माइनस क्या करेंगे 3071। ठीक है, और ये जो ए है हमारा इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 1 गया 6 आ गया, 8 में से 7 गया 1 आ गया, 5 में 0 गया 5 आ गया, 9 में से 3 गया 6 आ गया, तो 65 16। ऑप्शन नंबर आपका 65 16, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है। क्या दे रखा है? 51 निम्न में से कौन सी संख्या 4, 5, 6 तथा 7 से विभाज्य है? मतलब 4, 5, 6 तथा 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन 4, 5, 6, 7 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। पहले क्या निकालो, एलसीएम, लसअप निकालिए। इसका क्या निकालना है? लसअप। 4, 5, 6 और 7 का लसअप निकालेंगे। 2 का भाग दिया, 2 आ गया, फिर 5 में जा रहा नहीं है, सीधा लिख दिया। 3 को 3 6 में गया 3 बार, 7 का 7 लिख दिया। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग दिया, 5 में जा नहीं रहा है, 3 में जा नहीं रहा है, 7 में जा नहीं रहा है। ठीक है, फिर देखो छोटी छोटी संख्या, 2 का तो खत्म हो गया, अब 3 का भाग जा रहा है, 1 का 1, 5 में जा नहीं रहा है, 3 का भाग दिया 3 में 1 बार और 7 में जा नहीं रहा है। अब किसी संख्या है 5, 5 का भाग देखो, 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 1 में चला गया, अब बचा नहीं 1, पीछे 7 बच गया। 7 का भाग कितनी बार गया? 1, 1, 1, 1 बार। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए। 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 और 105 कितने हुए? 210, 210 और 210 कितने हुए? 420। मतलब जो हमारा लसअप आया वो कितना आया है? 420 आया। तो ऑप्शन में देखिए 420 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? 190% बराबर है। मतलब क्या करना है आपको? सीधी सी बात है, प्रतिशत को क्या करना है? भिन्नों में बदलना है। 52 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको क्या करना है? पॉइंट में बदलना है, मतलब दशमलव में बदलना है। पहले इसको भिन्न में बदलोगे, फिर इसको किस में बदल जाएगा? दशमलव में बदल जाएगा। तो ध्यान रखना 190% है, जब परसेंट हटता है तो हमेशा नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। परसेंटेज हटे नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। अब 100 हट गया, जीरो से हमारा जीरो कट गया। अब क्या है हमारा? 19/10 है। तो देखो भिन्न जब हम दशमलव में बदलेंगे, इसको जीरो कटेगा, ऊपर जाकर कितनी बार लग जाएगा? 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 1.9। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.9, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर, उससे पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं पेज को। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? 1+2 भाग मंझला कोष्टक, 1+2 भाग छोटा कोष्टक, 1+1/3। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हमारा क्या होता है? छोटा कोष्टक पहले सॉल्व होता है, उसके बाद मंझला कोष्टक होता है, उसके बाद में बड़ा कोष्टक होता है। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक तो इसमें है नहीं, छोटा और मंझला कोष्टक ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो छोटा कोष्टक दे रखा है ना, 1+1/3 दे रखा है ना अंदर की साइड में। अब बीच में देखिए हमारा पेन इधर जा नहीं रहा है, इसलिए हम इसको शो नहीं कर रहे हैं, बोर्ड तक हमारा पेन शो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 1+1/3 दे रखा है, इसको हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखना, जो 1+1/3 दे रखा है छोटे कोष्टक के अंदर, उसको देखो क्या सॉल्व करना, हमेशा ध्यान रखना। जब भी ऐसे दे रखा हो, आपको क्या करना है? इस 3 को इस 1 से गुणा करना है, मतलब प्लस का साइन हो तब, या माइनस का साइन हो उस समय, इस प्रकार करना है। ठीक है ना, तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 और 1 यहाँ पे कितना प्लस है बीच में, और इधर 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4/3 आएगा। मतलब जो अंदर वाला कोष्टक है ना, उसको सॉल्व करने पे कितना आया? 4/3 आया। तो बाहर हमारा क्या था? इधर बाहर क्या लिखा हुआ है? भाग लिखा हुआ है। बाहर क्या लिखा हुआ है? भाग, जिसमें क्या लिखा है? 2। ठीक है, फिर क्या है? प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ है? 1, और यहाँ पे कोष्टक लिखा हुआ है मंझला कोष्टक लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मंझला कोष्टक लगा हुआ है। तो पहले क्या सॉल्व होता है? भाग सॉल्व होता है, प्लस बाद में होता है। तो एक ही 100 पड़ा यहाँ पे। आपको क्या करना है? इस भाग को सॉल्व करना है। तो भाग को कैसे सॉल्व करते हैं? हमेशा भिन्न में भाग को क्या बदल देते हैं? गुणा बदलते हैं, और जो बाद वाली भिन्न होती है उसको उल्टा कर देते हैं। मतलब कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार गया। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद उत्तर कितना आया? 3/2 आया। ठीक है, अब 3/2 है, अब हमारा 1 बचा हुआ पड़ा था इधर, तो 1 को इसमें जोड़ दो। ठीक है, 3/2। अब देखो 2 को वापस 1 से गुणा करो, कितना? 2 एकम 2, 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5/2 आ जाएगा। अब ठीक है, 5/2 आ गया। अब क्या करोगे? जो हमारी इस मंझले कोष्टक के बाहर क्या साइन लगा है? हमारा भाग लगा है ना, तो 5/2 भाग क्या दे रखा है इधर? 2 प्लस वापस 1। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा? कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या सॉल्व होगा? भाग सॉल्व होगा। तो 2 × 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो कट नहीं रहा, जब प्लस और माइनस हो तभी इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं, जो हमने पिछली बार यहाँ पर किया था। ठीक है ना, आपको क्या करना है? 5 2 नहीं करना, इसको गुणा हो रहा है ना, जब गुणे का साइन हो तब ध्यान रखना इसका और इसका हमेशा भाग होता है, और इस जो अंश और जो पूर्ण संख्या दे रही है इसका क्या होता है? गुणा होता है। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 दूनी कितना हो गया? 4/5 आ गया। ठीक है, प्लस में कितना दे रखा है? हमारा 1 दे रखा है। प्लस में कितना दे रखा है? 1। तो 5 एकम 5, 5 और 4 कितने हुए? 9/5। कितना हुआ? 9/5। क्या ऑप्शन में कहीं 9/5 है? 9/5 नहीं, इसको मिश्र भिन्न बदल दीजिए। 5 का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया। पीछे कितना बच गया? 4। नीचे कितना आ गया? 5। तो 1 सही 4/5
5, 1/4/5। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? बहुत सिंपल चीज़ दे रखी है। क्या दे रखा है? 666.66 प्लस क्या करना है? 66.66, तो 66.66। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और पॉइंट से इधर वाली जो संख्या है और इधर वाली संख्या उसी हिसाब से लिखना है आपको। ठीक है, पॉइंट से इधर जो इधर है वो उसको इधर ही लिखना है। ठीक है ना, मतलब कि जस्ट बाद में जो संख्या आ रही है वो जस्ट बाद में ही रखनी है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। फिर क्या बोला है अगला? 6.66, तो पॉइंट के जस्ट बाद इधर लिखा है, पॉइंट यहाँ पे, तो 6 इधर लिखना है। 6 पॉइंट कितना है? 66 है ना, मतलब 6 तो ये 6 से लिख दिया। ठीक है, फिर क्या तीसरी संख्या कितनी है? 6, ओनली 6 है, तो ओनली 6 तो सिर्फ ओनली 6 वाले लिखना है, कुछ नहीं है तो वहाँ क्या लगा दोगे? इधर पॉइंट लगा के क्या लगा दोगे? इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचा आगे? अगला है 0.6 मतलब यहाँ पर 0 है, फिर कितना है? 6 से है। अब इनको क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले देखो 6 6 6 18, 6 चौक 24 का 4, असल का कितना आ जाएगा? 2। असल का कितना लग जाएगा? 2। फिर 6 2 8, 8 6 14, और 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 का 6, असल का कितना लग जाएगा? 2। 6 2 8, 8 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 का कितना आ जाएगा? पॉइंट का पॉइंट, 26 का 6, असल का कितना लग जाएगा? 2। 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 यहाँ पर कोई नहीं दूसरा, 14 का 4, असल का कितना आएगा? 1। 1 और 6 कितने हो गए? 7, मतलब 746.64, 746.64, 746.64। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दोपहर बाद 4:05 को लिखा जाता है। दोपहर के बाद 4:05 को लिखा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? 5:40, बिल्कुल नहीं, 5 मिनट है ना, 5:40 नहीं हो सकता है। दोपहर के बाद 4:05 को लिखा जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, दिन के 12 बजे के बाद से लेके रात के 12 बजे तक आपका क्या होता है? पीएम होता है। ये हमेशा दिमाग में रखना, दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 तक, और रात के 12 से लेके दिन के 12 तक हमेशा क्या होता है? हमारा एएम होता है। हमेशा डेट कब चेंज होती है? रात को 12 बजे चेंज होती है। रात को 12 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक एएम होता है। तो यहाँ पर क्या बोला? दोपहर के बाद बोला, तो मतलब पीछे तुम्हारा क्या लगेगा? पीएम लगेगा। ये तो बात कंफर्म हो गई। तो जो जहाँ पर पीछे एएम है वो काट दो, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए क्या बोला अगला? 4:05 है, 4:05। तो पहले देखो बी में क्या हो रहा है? 5:40 हो रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है? 4:50 पीएम है, लेकिन हमारे तो ऑप्शन में कितना बोल रहा है? 4:05 बोल रहा है। तो 4:05 का मतलब होता है 05 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4:05 वाला ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब लास्ट पेज है हमारा, स्लाइड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है? देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब कोई एक रेलगाड़ी है जा रही है जिसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है इस ट्रेन की? 240 मीटर लंबी है ये ट्रेन। कितनी है? 240 मीटर लंबी है। ठीक है, और अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसको कितने समय में पार करेगी? कहने का मतलब ये है कि ये रेलगाड़ी किधर जा रही है? इधर जा रही है, और इसके सामने से बल विपरीत दिशा से एक रेलगाड़ी और आ रही है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपकी? जिसकी स्पीड दे रखी है अपनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी लंबाई कितनी है उस रेलगाड़ी की? 270 मीटर लंबी। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस किसका, अब ध्यान रखना रेलगाड़ी वाले क्वेश्चनों में डिस्टेंस का मतलब होता है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हमारी, उनका योग हो जाएगा, मतलब 240 प्लस में कितना हो जाएगा 270। अब देखो, अब मेन जो फंडा भरता है वो वहीं पे अटकते हैं लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जब दोनों रेलगाड़ी एक ही तरफ आ रही है ना, तो देखो ये जिनको जो बीच में जो दूरी होगा ये दोनों एक दूसरे को पार करेगी। ऐसा तो नहीं कि एक रेलगाड़ी इस दूरी को पार करेगी, तो इसमें दोनों की स्पीड काम कर रही है, इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या कर जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जो हमारी दोनों की स्पीड है वो क्या कर जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें क्या देखो जो टाइम दे रखा है वो आपका दे रखा है किसमें, सेकंड में। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सारे किसमें है, उसमें चार ऑप्शन किसमें, सेकंड में दे रखे हैं। और आपका जो जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो जो लंबाई है ट्रेन की, वो किसमें दे रखी है, मीटर में दे रखी है। किसमें दे रखी है, मीटर में दे रखी है। और जो हमारी जो स्पीड है वो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब यहाँ पर यदि मान लो आपको सॉल्व करना है आगे क्वेश्चन को, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब टाइम जो आएगा वो हमारा सेकंडों में आएगा, और जो यहाँ पर जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। इसका मतलब हम इस स्पीड को भी क्या बदल देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। किस में बदल दें, इन स्पीड को हम किस में बदल दें, मीटर प्रति सेकंड में बदलता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटे से, किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना किसका किसका गुणा भाग करते हैं। तो ध्यान रखना जब भी हम इधर जाएंगे तो इधर को 1 किलोमीटर में कितने होते हैं हमारे, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर। उसको घंटे में, मतलब घंटा है वो मीटर पर सेकेंड, सॉरी हो मीटर पर सेकेंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो देखो 00 से 00 गए, 2 का भाग गया 5 बार, 2 का भाग गया 18 बार। इसका मतलब यदि किलोमीटर प्रति घंटे से हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। 5/18 से गुणा करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 60 को और उसको क्या करेंगे, मतलब जो 60 दिया हुआ ना आपका, उनको हम दोनों को क्या करेंगे, जो 60 है इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 क्योंकि इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। 6 से कट गया ये 10 बार, और 6 से कट गया ये 3 बार। 10 को 5 से गुणा किया कितना आ गया, 50/3 आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब दूसरा क्या था हमारा, दूसरी स्पीड क्या थी, 48 थी। तो इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, वही सेम 5/18। 6 का भाग कितनी बार, 3 बार गया। 6 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। 8 संग 48 होता है, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो 40/3 इधर आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 40/3। तो अब इनको हम जोड़ेंगे तो देखो इनको क्या स्पीड क्या करेगी, ये जुड़ेगी। तो एक साइड में है हमारा 50/3, दूसरी साइड में है हमारा 40/3। अब ये जोड़ेंगे तो 50 और 40 कितने होंगे, 90। 90/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सॉल्व करके, 90/3। और 3 का भाग 90 में कितनी बार गया, 30 बार। इसका मतलब जो हमारी स्पीड आई वो कितनी आई, 30 मीटर पर सेकेंड आई। क्या आई, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर वाले को भी जोड़ दो, इसको भी। 0 और 0 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 7 और 4 कितने, 11। असल का 1, 2 और 2 4 नहीं, कितने होंगे 5। 510 बटे में कितना आ जाएगा, 30। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, 17 या 51। कितनी बार कट गया, 17 बार। मतलब 17 सेकंड में ये ट्रेन क्या करेगी, एक दूसरे को पार कर जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आपको यदि समझ में नहीं आया तो प्रॉपर तरीके से दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या दे रखा है, 57 नंबर क्वेश्चन। गोपाल अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कहने का मतलब ये क्या है, ये अपने घर से वो कितनी स्पीड से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब देखो यहाँ पे फिर क्या बोला आगे कि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस विद्यालय के चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर उसका घर है और उधर इसकी स्कूल है, ठीक है ना। तो इनके बीच में देखो यदि मान लो ये कितने बजे इसकी स्पीड, इसकी बच्चे की स्पीड यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ये कितना टाइम लेता है हमारा, लेट हो जाता है कितना, 5 मिनट लेट हो जाता है। मतलब जितने बजे पहुंचना था उसके 5 मिनट बाद पहुंचता है, ठीक है ना।
मतलब माना कि कितने बजे पहुंचना था उसको, टी बजे पहुंचना था, समय इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात, मैं आपको थोड़ा वापस समझाऊंगा, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, इसकी रूपरेखा देख लीजिए क्या किस प्रकार करना है उसको। ठीक है ना। फिर यदि मान लो ये क्या करता है, यही बचा, सेम बचा, यदि स्पीड को क्या करता है हमारी बढ़ा देता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है, तो जब उसको पहुंचना चाहिए था उससे वो कितने टाइम पहले पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। इसका मतलब माइनस का 5 मिनट, मतलब जितने बजे पहुंचना उससे 5 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब उतने बजे से 5 मिनट पहले पहुंचा है। तो ये कंडीशन आपके सामने आ गई। और आपको पूछा है कि ये घर और स्कूल के बीच में दूरी कितनी है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, माना कि वो कितने बजे पहुंचता है, टी बजे पहुंचना था उसको, कितने बजे पहुंचा था, टी बजे, और जो दूरी है वो हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, या फिर एक्स मान लो, जो भी आप मान सकते हो। दूरी मान लिया हमने, डी मान लिया। ठीक है, अब ध्यान रखना हमें क्या दे रखी कंडीशन, समय के आधार पर दे रखी है भाई, वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है चाहे 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, समय के आधार पर दे रखा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे चाल, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अब देखो दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे दो आपको समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो दो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए दूरी कितनी दी गई, मैं दूरी की हमने कितनी मानी है, डी मानी है। ठीक है, बटे में स्पीड कितनी, पहले वाली स्पीड कितनी है इसकी, 3 है, कितनी है, 3 है, डी बटा 3 है। तो वो कितने बजे पहुंचता है, जितने बजे पहुंचना चाहिए, मतलब टी बजे पहुंचना था उससे वो 5 मिनट बाद में पहुंचता है। इसका मतलब 5 मिनट बाद प्लस 5 लगे, जितने बजे पहुंचना था उसके बाद 5 गया, मतलब 5 मिनट जो और लिए जोड़ दिए उसमें, 5 मिनट और लेट हो गया। समझ बात। अब ये मिनट में है और ये हमारी जो इस पर जो किलोमीटर जो दूरी है, सॉरी नहीं स्पीड है, चाल है, वो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 5 के अंदर 60 का भाग देना। ठीक है, तो 5 के अंदर 60 का भाग दिया, एक समीकरण हमारी यहाँ से बन गई, एक समीकरण हमारी यहाँ से बन गई। अब दूसरी यही समीकरण जो स्पीड बढ़ाने पे बनानी है वो इस प्रकार बनानी है, तो उसमें भी समय निकालना है आपको, उसमें भी क्या करना है, समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे टी का मान निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इस डी बट्टे क्या है ये, डी बट्टे 3, ये प्लस प्लस 5/60 है ना, तो इस वजह से मान लो काटेंगे हम, 5 का भाग 5 में गया एक बार, 60 में गया 12 बार, तो 1/12 है। ये 1/12 प्लस का इधर जाके बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/12, ये हमारा बराबर क्या आ गया, टी। ये हमारी समीकरण संख्या 1। अब दूसरी संख्या इसी से बनाएंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो कितना है हमारा, डी माना हुआ है, उसमें जो अभी की बार जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है, और पहुंचना कितने बजे था, टी बजे, लेकिन वो कब पहुंचा है, 5 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब 5 मिनट माइनस, भाई 5 मिनट पहले पहुंचा है ना, इसका मतलब इसको अब घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में गया एक बार, 60 में गया 12 बार। अब कितना आया, टी माइनस 1/12 है। अब ये माइनस वाला इधर जाएगा, कितने में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो डी बटे 4 प्लस क्या हो जाएगा, 1/12 बराबर में क्या आएगा, टी। अब देखो यहाँ से समीकरण संख्या हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, मतलब इसका मान टी और टी बराबर हो गया। इसका मतलब जो ये चीज़ है और जो वो ये नंबर है, ये क्या आपस में बराबर है, तो हम इसको यहाँ बराबर ला के रख देंगे एक दूसरे के, डी/3। सॉरी, हम क्या करेंगे, इसी को वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार हम उसको वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि एलसीएम कितना आया हमारे इधर, 3 और 12 का जो लसब देंगे कितना आ जाएगा, इसका लसब कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, लसब कितना आएगा, 12 ही आएगा। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार गया, तो हमारा जो 4 बार गया, 4 को गुणा डी से करेंगे कितना आ जाएगा, 4D, कितना आ जाएगा, 4D, फिर माइनस का माइनस आ गया, फिर 12 का भाग 12 में कितनी बार गया, एक बार गया, एक को गुणा 1 से गया, कितना हो गया, 1 आ गया। अब इसको तो हमने ये सॉल्व कर दिया यहाँ से कितना, ठीक है, यहाँ पर कितना है, माइनस, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर डी से किया तो कितना आ गया, 3D आ गया, प्लस का प्लस आ गया। अब 12 का भाग 12 में कितनी बार गया, एक बार गया, एक को गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब जो हमारी ये संख्या है, जो ये और ये जो इक्वेशन है आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये टी और ये भी टी के बराबर है और ये भी टी के बराबर है, मतलब आपस में ये दोनों टी के बराबर है, तो आपस में जो संख्याएं होगी वो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। मतलब बराबर का हमेशा बराबर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड यदि बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होता है, अब दोनों संख्याओं का बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे आप कि इन 12 को, जो ये 12 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे गुणा करना है, और इस 12 को इस संख्या से गुणा करना है। तो इस 12 को हम इस 4 से गुणा किया, 12 चौका 48D, कितना आ गया, 48D, माइनस में 12 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आएगा, बराबर का बराबर, फिर 12 का गुणा इस 3 से किया तो 12 तिया 36D। ठीक है, प्लस का प्लस, 12 एकम 12। अब ध्यान दीजिए इधर, इधर क्या है, माइनस का 12 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये जो हमारा 36D है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 48 में से 36D गया,
48 में से 37D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा पीछे, 8 में से 6 गया पीछे 2 आ गया, और 4 में से कितना आएगा 12D बराबर कितना बचेगा 24। 12D बराबर कितना आ गया 24। तो D का मान निकालना है, तो ये 12 इधर क्या है गुणे में है, इधर जा क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो 24 के अंदर 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 2। मतलब वो जो दूरी थी वो कितनी थी इसके बीच में, 2 किलोमीटर की दूरी है। स्कूल और घर के बीच में दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप फिर से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 58। कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 58, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 7085 मीटर बराबर है। मतलब पीछे क्या नीचे क्या दे रखा है किलोमीटर मीटर किलोमीटर मीटर किलोमीटर मीटर, मतलब कुल मिलाकर बात क्या है, इसको बदलना है हमें किलोमीटर बदलना। दे रखा किस में मीटर में, आपको बदलना किस में, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी यदि मान लो आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है या मीटर से किलोमीटर में जाना है तो गुणा भाग किसका होगा 1000 का होगा, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर क्या है हमेशा बड़ी यूनिट है और जो मीटर है वो छोटी यूनिट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि मान लो आप बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो गुणा करोगे, और छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट में जा रहे थे आप क्या करोगे भाग करोगे। तो यहाँ पर क्या है हमारी मीटर छोटी यूनिट है और किलोमीटर क्या है बड़ी है, तो मतलब बड़ी में जा रहे हैं मतलब बड़ा भाई भाग क्या करोगे भाग करोगे, क्या करोगे इधर भाग करोगे। तो ध्यान रखना 70,085 भागा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, मतलब 3 जीरो कटे, ऊपर जाके क्या लग जाएगा 3 के बाद पॉइंट लगाएगा 1 2 3 7.085 7 किलोमीटर और 85 मीटर 7 किलोमीटर और 85 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, बताएं इसका आयतन क्या होगा। सीधी सी बात है, घनाभ का आयतन पूछा है और घनाभ का आयतन क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है घनाभ का वॉल्यूम होता है या फिर आयतन होता है। मतलब कि उस आयतन का मतलब क्या होता है, उस घनाभाकार आकृति के अंदर कितनी वो जगह घेरता है या फिर उसमें कितनी कोई चीज़ आती है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अब लंबाई कितनी दे रखी है हमारी 9 दे रखी है, प्लस 7 क्या है चौड़ाई है, प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसको गुणा कर दीजिए, 9 7 63, 63 को गुणा करेंगे 5 से, 5 दिया 15 का 5 असल का 1 6 पंजे 30 30 और 1 कितना होगा 31, 315 मीटर क्यूब, मतलब वर्ग मीटर नहीं घन मीटर क्या हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर है ना, सॉरी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेमी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब लिखेंगे क्या 315 घन सेंटीमीटर। यदि एरिया होता तो क्या आता है यहाँ पे देखो घन सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 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 जब 3 बार गुणा होगा तो क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 315 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 4:7, फिर देखा है प्रोपोर्शनल x/28, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक तरीका देखिए मैं आपको थोड़ा आसान करके दिखा देता हूँ। क्या देख रखा है देखिए थोड़ा, क्या दे रखा है 4:7, ठीक है, फिर देखा है x/28। हमेशा ध्यान रखना पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना है, मतलब बाहरी पद को बाह्य पद से गुणा करना है और दोनों आंतरिक पद को गुणा करना है, ठीक है। तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करो और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करो, समझ भाई, अंदर अंदर वाले दोनों गुणा कर लो और बाहर वालों को गुणा कर लो। तो 28 इंटू में 4 बराबर क्या होता है हमेशा ध्यान रखना 7 गुणे में x। अब हमें क्या चाहिए x का मान चाहिए, x के साथ इधर क्या है गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 7 का भाग 28 में कितनी बार गया 4 बार गया, 4 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 16 आ गया, मतलब x का मान कितना आ गया आपका 16 आ गया, कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये पेपर समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये मॉडल पेपर समझ में आया होगा और आगे भी हम इस प्रकार के पेपर लेके आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस
पेपर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नई बात सीखने का अवसर मिले। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।